नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आस्था, राजनीति और जवाबदेही, आज की सबसे बड़ी खबर इन्हीं तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। राम मंदिर दान विवाद में एक के बाद एक नए दावे सामने आ रहे हैं। सर्वे में जनता की नाराजगी दिख रही है। ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और कई बड़े सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुंबई में बारिश ने तबाही मचाई है। ईरान से आई तस्वीरों ने ट्रंप की चिंता बढ़ाई है और दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर नया विवाद खड़ा हो गया है। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। सी वोटर सर्वे ने चौंकाया। राम मंदिर दान विवाद पर जनता ने दिया कड़ा संदेश। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में कोषाध्यक्ष का बड़ा दावा, बोले मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसला संभव। खामनेई की अंतिम विदाई में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे बदले के नारे। फिल्म हटने पर छलका दिलजीत का दर्द, बोले जसवंत खालरा जैसा फिर हुआ आज। अब शुरुआत करते हैं राम मंदिर में चोरी पर आए सर्वे और संघ की बेचैनी से। सी वोटर सर्वे के मुताबिक राम मंदिर दान विवाद से 86% लोगों का भरोसा डगमगा गया है। हाल ही में हुए सी वोटर सर्वे में शामिल 86% लोगों ने इन आरोपों को बेहद गंभीर माना। हैरानी की बात यह है कि केवल विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के समर्थक भी गुस्से में हैं। गठबंधन के समर्थक भी गुस्से में हैं। एनडीए सरकार को समर्थन देने वाले करीब 54% लोगों का कहना है इस घटना से उनकी आस्था को गहरा ठेस पहुंची है। लोग अब पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जनता को भरोसा है कि सरकार इस मामले में पूरी निष्पक्षता से कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि मामले में हो रही देरी से लोगों का विश्वास और कम होता जा रहा है। वहीं सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अयोध्या में दान चोरी पर पूरे संघ परिवार में इतनी घबराहट क्यों है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने खुद को बेदाग बताया। साथ ही कहा कि न्यासी बनने के बाद से उन्होंने मंदिर के लिए किसी से भी नगद राशि या वस्तु रूप भेंट स्वीकार नहीं की। गोविंद देव गिरी ने कहा कि उनके पास राम मंदिर की कोई चेकबुक नहीं है और वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। उनके मुताबिक राम मंदिर की ओर से होने वाला भुगतान कैश में नहीं बल्कि सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए होता है। सबसे बड़ा खुलासा चढ़ावा काउंटिंग को लेकर है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि राम भक्तों द्वारा हुंडी में चढ़ाए गए चढ़ावे की गिनती वाले क्षेत्र से उनका शुरू से कोई संबंध नहीं रहा। वो पुणे में रहते हैं और कथा प्रवास में रहते हैं, जबकि चढ़ावा गिनना प्रतिदिन का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि चढ़ावा गिनने की व्यवस्था स्थानीय न्यासी देखते रहे हैं। काउंटिंग का एसओपी और दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए थे और ये एसओपी उन्हें पिछले महीने पहली बार दिखाया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोषाध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि चढ़ावा काउंटिंग एसओपी और बैंक व्यवस्था से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, तो फिर असली जिम्मेदारी किन स्थानीय न्यासियों और पदाधिकारियों की थी। कहा जा रहा है कि जो कोषाध्यक्ष है उसके साइन ही नहीं हो रहे थे, तो फिर कोषाध्यक्ष किस लिए होता है? यानी सारा काम चंपत राय और अनिल मिश्रा देख रहे थे क्या? रामलला को दी सोने की रामायण, अब हिसाब नहीं मिल रहा। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने यह दावा किया। राम मंदिर चढ़ावा और दान विवाद के बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उनके परिवार ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ 24 कैरेट सोने से बनी रामचरितमानस रामलला को अर्पित की थी, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए थी। उन्होंने दावा किया कि रामनवमी के पहले दिन इसे राम मंदिर में रखवाया गया था। करीब 4 से 5 महीने तक वो मंदिर परिसर में रही, लेकिन बाद में उसे गार्ड रूम में रख दिया गया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि उन्होंने कई बार जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आखिरी बार वो 6 महीने पहले अयोध्या गए थे। उस समय सोने की रामचरितमानस वहां मौजूद नहीं थी। फिर उन्होंने चंपत राय जी से पूछा तो वो बहुत गुस्से में बोले, आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं
रोज मेरे पास करोड़ों की भेंट आती है, केवल आप ही का है क्या? इसमें उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चंपत राय ने ये बात कही। क्या राम मंदिर के पत्थर में भी घोटाला किया गया? दरअसल राजस्थान के दिलीप सिंह राठौड़, जिनकी पत्थरों की खान है, उन्होंने अभिषेक उपाध्याय को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि पत्थरों में 5 गुना का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि वो मंदिर के लिए पत्थर फ्री देने की कोशिश कर रहे थे और ट्रस्ट वालों से मेल के जरिए बात हुई थी, लेकिन पत्थर उनसे नहीं लिया गया। वो दावा कर रहे हैं जो पत्थर उनके यहाँ से 100 रुपए में मिल जाता, वो 500 रुपए में लिया गया, 5 गुना ज्यादा। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो धमकाया भी गया। कहा गया कि हम जो कर रहे हैं करने दो, बीच में मत पड़ो वरना मार दिए जाओगे, कुछ अता पता नहीं लगेगा। राठौड़ साहब कर रहे हैं कि हम नाम किसी का नहीं लेंगे। जब बड़े बड़े बाहुबली कह रहे हैं कि उन्हें डर है, तो फिर हमारी क्या औकात है? जिसके बाद सब चौंक रहे हैं कि राम मंदिर के जमीन में कथित घोटाला, पत्थर खरीद में घोटाला, निर्माण में घोटाला और 40% कमीशन का खेल, फिर चंदे में घोटाला, चढ़ावे में घोटाला। क्या राम मंदिर को अपना निजी एटीएम बना लिया गया था? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राम मंदिर के शिखर पर फहराए गए ध्वज का डिजाइन करने वाले ललित मिश्र ने चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए। अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए ललित मिश्र ने कहा कि चंपत राय होटल जमीन की डील करते थे। उन्होंने कहा कि वो जितनी बार मिलने गए उन्होंने अपनी आंख से देखा। बता दें, ललित मिश्र के डिजाइन किए गए ध्वज का ही पीएम मोदी ने पिछले साल नवंबर में राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोमवार यानी आज एक अहम बैठक करेगा। ये बैठक अयोध्या राम मंदिर में दान में हेराफेरी की जांच के बीच हो रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मठ मणिराम छावनी में ये पहली बैठक होगी। सूत्र के अनुसार इस बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला मुख्य मुद्दा होगा। दान चोरी के विवाद से नाम जुड़ने के बाद दोनों ने पद छोड़ दिया। इस्तीफे स्वीकार होने पर ट्रंप के नए प्रशासनिक ढांचे पर विचार किया जाएगा। बैठक में गोपाल राव की भूमिका पर भी चर्चा की उम्मीद है। वीएचपी ने एसआईटी को पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं से दान चोरी के सबूत मांगे हैं। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एसआईटी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए। वीएचपी ने राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी का नाम लिया। ये सभी नेता मंदिर में करोड़ों की चोरी का दावा कर रहे थे। वीएचपी का कहना है कि अगर इनके पास सबूत हैं तो वो एसआईटी के सामने रखें। अगर आरोप बेबुनियाद निकले तो कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई होगी। इस मांग पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि वीएचपी अपने ही नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछ रही। पवन खेड़ा ने कहा कि मतलब चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। सच्चाई यही है कि चोरों को पकड़ना इनकी नियत में ही नहीं है। इनकी नियत हमेशा की तरह हिंदू समाज को भावनात्मक रूप से बरगला कर खुद की दुकानें चलाना है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। फिल्म हटाए जाने पर छलका दिलजीत दोसांझ का दर्द। मुंबई में बारिश का कहर, भूस्खलन से रास्ता बंद, 6 की मौत। मणिपुर के कांगपोकबी में फायरिंग, बच्ची समेत 2 लोग घायल। और खामने की विदाई में ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ बदले की हुंकार। फिल्म सतलुज हटाए जाने पर दिलजीत दोसांझ ने गहरा दुख और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने फिल्म का एक वीडियो शेयर कर इस कार्रवाई को गलत बताया। दिलजीत ने कहा कि फिल्म के साथ वही हुआ जो शहीद जसवंत सिंह खालरा के साथ हुआ। खालरा साहब की तरह ही फिल्म को भी जबरन गायब कर दिया गया। ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता खालरा के संघर्ष और उनकी हत्या की कहानी है। सेंसर बोर्ड से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये फिल्म रिलीज हो पाई थी। रिलीज के 2 दिन बाद ही इसे प्लेटफॉर्म से हटाना काफी हैरानी भरा है। दिलजीत ने फिल्म के जरिए अंधेरे को चुनौती देने की बात कही। अब फैंस भी इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने की मांग उठा रहे हैं। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने मुंबई पुणे का संपर्क काट दिया है। मानखुर्द हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। भोर घाट सेक्शन में लैंडस्लाइड होने से मुंबई पुणे के बीच रेल सेवाएं रोक दी गई। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने हाईवे पर भी यातायात बंद है क्योंकि कई जगह मलबा आ गया है। इस बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक 3 मंजिला चौल के ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 5 बच्चों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने राहत कार्य पूरा कर लिया है और मलबे से सभी को बाहर निकाल लिया गया है। शहर में भारी जल जमाव के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा गया है। मणिपुर के कांगपोकबी में सशस्त्र समूह की फायरिंग से 8 साल की बच्ची समेत 2 लोग घायल हुए।
हमले में 56 वर्षीय महिला और 8 साल की एक बच्ची घायल हो गई। पहले इन्हें असम राइफल्स के कैंप ले जाया गया, फिर इलाज के लिए इम्फॉल भेजा गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है और वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनपी मणिपुर ने इस हमले की आतंकी कृत्य बताते हुए कड़ी निंदा की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस अलर्ट पर। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत एक पायदान फिसलकर 125वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत 124वें स्थान पर था, लेकिन इस बार फिर स्थिति कमजोर हुई। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब केवल 26 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे 88 देशों में जाने के लिए भारतीयों को अभी भी वीजा का जरूरत पड़ती है। पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 104वें नंबर पर है, जो भारत से काफी आगे है। ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप और नेतन्याहू के खात्मे की मांग उठी। किल ट्रंप के नारों से तेहरान का ग्रैंड मोसाला कॉम्प्लेक्स गूंज उठा। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग जुटे। वहां मौजूद भीड़ ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश जाहिर किया। एक कवि ने भाषण के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या तक का आह्वान किया। समर्थकों ने हाथों में बदला लेने के प्रतीक लाल झंडे ले रखे थे। फरवरी 2026 में हुए हवाई हमले में खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई जा रही है। अंतिम संस्कार में आए लोग बदला चाहिए कि नारे लगा रहे हैं। एक युवक ने कहा कि हमारे नेता की हत्या हुई है, अब बदला लेना जरूरी है। बाद में ईरान के आर्मेनिया स्थित राजदूत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक अधिकारी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता दो बातें कह रही है, पहली, दुश्मनों के खिलाफ डटे रहो, दूसरी, शहीद नेता के खून का बदला लो। ईरानी अधिकारियों ने इस भीड़ को एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाया है। देश भर में चल रही अंतिम यात्रा की प्रक्रिया अभी कई दिनों तक और चलेगी। नेतन्याहू ने भारत को इजरायल का बड़ा समर्थक बताकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावों को नकारा है। दरअसल वेंस ने कहा था कि इजरायल के पास अमेरिका के अलावा कोई भी ताकतवर सहयोगी नहीं बचा। नेतन्याहू ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे 1.4 अरब आबादी वाले देश से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर भारत से मिलने वाले प्यार और समर्थन को भी सराहा है। उन्होंने साफ किया कि वो वेंस का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी हर बात से सहमत नहीं हैं। इजरायली पीएम ने दोहराया कि ट्रंप उनके सबसे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के कई अन्य देश भी इजरायल के साथ निजी तौर पर जुड़ना चाहते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील को नॉर्वे से 2-1 की हार मिली। इस हार के बाद 34 वर्षीय नेमार भावुक हो गए और संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका सफर उसी मेटलाइफ स्टेडियम में खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था। नेमार ने अगस्त 2010 में अमेरिका के खिलाफ इसी मैदान पर डेब्यू किया था। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.